नेचुरल रिसोर्सेज, जो चैप्टर का नाम है बेटा नेचुरल रिसोर्सेज की, वो सारे रिसोर्सेज जो हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे एनवायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट होता क्या है। बेटा एक चीज देखिए कि एनवायरमेंट जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स है, फिजिकल सराउंडिंग्स में आप क्या बोल सकते हैं, चाहे हम एयर की बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट वाटर बॉडीज, जितनी वाटर बॉडीज है, वाटर किसी भी फॉर्म में हो, और उसके साथ साथ में सोयल की बात करते हैं। ये तो हो गई कैसे, हमारी फिजिकल सराउंडिंग। उसके साथ साथ और क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, सारे एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं। अगर हम एनवायरमेंट की डेफिनेशन दें तो कैसे देंगे, इट इंक्लूड्स और फिजिकल सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स उसके अंदर क्या क्या आ जाएगी, उसके अंदर एयर, उसके अंदर वाटर बॉडीज, और साथ में क्या आ जाएगी, एंड सोयल। एंड और क्या हो सकते हैं इसके अंदर, उसके अंदर लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, और ह्यूमन बीइंग्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता चला कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज होती है। एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स है, जिसमें एयर, वाटर एंड सोयल, और उसके साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं बेटा, दैट इज बायोस्फीयर। की बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए जब भी हम साइंस के अंदर टर्म बायो पढ़ते हैं, बायो मीन्स लिविंग थिंग, जहां भी बात आए बायो की, तो वहां मतलब है किस चीज से, इट मीन्स लिविंग थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे दूसरा जो टर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर की बात करें, बायो मीन्स लिविंग स्फीयर प्लेस, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट and atmosphere, the regions of earth crust and atmosphere where living organisms are present। क्या मीन्स हुआ कि वो एरिया जहां पर अर्थ क्रस्ट का वो एरिया, उसके अंदर किस अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर का वो एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। या ये भी कह सकते हैं कि दैट रीजन विच इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एरिया जो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्यूपाइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। अब हम बात करते हैं कि हम अपने बायोस्फीयर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के क्या क्या डिविजन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर, देखिए बायोस्फीयर के फ्री फिजिकल डिविजन्स हो सकते हैं, यहां से कर लेता हूं इसको, फ्री फिजिकल डिविजन्स।
नंबर फर्स्ट, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से डिवीजन की बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड। और लैंड पे क्या बोलते हैं, जहां पे लाइफ प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। 3 फिजिकल डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर, सबसे पहला आया लैंड, और जिसको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो कौन से एरिया में, किस रीजन में रह रहे हैं, बायोस्फीयर के कौन से फिजिकल रीजन में रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके अलावा आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और कहां मिलते हैं? वाटर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट होता है? उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। देखिए वाटर के लिए कई जगह, जैसे जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं तो हमने पढ़ा भी है लास्ट क्लास में, 8th क्लास में भी, कि उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर, जहां कहीं भी हाइड्रो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब इट इज रिलेटेड टू वाटर। तो यहाँ पे देखिए वाटर, हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करते हैं लैंड वाटर के बाद जो हमारा थर्ड फिजिकल डिवीजन है, दैट इज एयर। और एयर जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? दैट इज एटमॉस्फेयर। तो दीज आर 3 फिजिकल डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर। फर्स्ट इज लैंड, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, सेकंड इज वाटर, जिसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, थर्ड इज एयर, जिसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर किस किस चीज से बन के, किस किस चीज से बना होता है, या कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जब भी हम बात करें बायोस्फीयर की तो देखिए बायोस्फीयर के अंदर, बायोस्फीयर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना होता कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी डिपेंड होती है। तो हम बात किसकी करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, abiotic and second is biotic। तो ये क्या हो गए? एबायोटिक कंपोनेंट, और ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, बट हमने यहाँ पे टर्म यूज किया एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जो लिविंग नहीं है। एबायोटिक को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए इफ वी टॉक अबाउट एयर, एयर कैसा कंपोनेंट है? नॉन लिविंग। उसके साथ में हम बात करते हैं वाटर, ये कैसा कंपोनेंट है? दिस इज अगेन नॉन लिविंग। इसके बाद हम बात करते हैं सोयल और लैंड, ये कैसा कंपोनेंट है? ये एबायोटिक कंपोनेंट। आगे हम बात करते हैं, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, बायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसको यहाँ पे दोबारा से हम लिख लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मींस ये कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? लिविंग,
लिविंग कंपोनेंट्स। और देखिए लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे आते हैं, जैसे प्लांट्स, उसके साथ में एनिमल्स, चाहे वो वाटर में प्रेजेंट है चाहे वो अर्थ पर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ में एनिमल्स के साथ में यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, और उसके साथ में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए ये सभी के सभी लिविंग बीइंग्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट का हमें पता चला, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एयर, वाटर एंड सोयल, या हम लैंड बोल सकते हैं। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर क्या क्या आ गए, जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स आ गए, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट जिनसे पूरी होती है नेचर के अंदर, सबसे पहले टर्म रिसोर्सेज समझ लीजिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जिस भी चीज के थ्रू उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। और जब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होगी तो बहुत सारी चीजों से वो पूरी होती है, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। और जब वो रिसोर्सेज हमारी कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब हमें एक टर्म क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेसिकली हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेड inexhausted natural resources and exhausted natural resources। पहले इस टर्म को समझ लीजिए बेटा। इनएग्जॉस्टेड का मीन्स क्या होता है। इनएग्जॉस्टेड मीन्स कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको, वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही एबंडेंस में प्रेजेंट है, बहुत ही हैवी अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि हम उनको ये कहें कि हम उनको यूटिलाइज करते जाएं, और यूटिलाइज करने के बाद कि उनका हमारे सामने कोई ऐसा भी वो नहीं है, ऐसी कोई चांस नहीं है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए। यानी इतने एबंडेंस में हमारे जो सामने या इस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर अंदर क्या क्या आते हैं देखिए, जैसे एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, सनलाइट एबंडेंस में प्रेजेंट है। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं वाटर का, जैसे होता है कि तो वाटर साइकिल होता है तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको जुडिशियसली यूज करते हैं, अगर हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, तो रियल में ड्रिंकिंग वाटर का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन अगर एज होल वाटर की बात करते हैं तो वो एबंडेंस में प्रेजेंट है। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जल्दी से जल्दी ये जो रिसोर्सेज है ये जल्दी इनका एंड हो जाए। तो इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ही लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट है और जिनका खत्म होने का अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद बात करते हैं एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो ये रिसोर्सेज होते हैं एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर लेस इन अमाउंट, और बोल सकते हैं लिमिटेड इन अमाउंट।
लिमिटेड इन क्वांटिटी। ये कैसे है? ये क्वांटिटी में लिमिटेड प्रेजेंट है, इनकी क्वांटिटी कैसी है? लिमिटेड है। इसके बारे में हम दोबारा से यहां पे कर लेते हैं कि एग्जॉस्टेड को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स क्या हुआ कि रिन्यूएबल ये क्या हो सकते हैं? ये रिप्लेनिश हो सकते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? These natural resources can be replenished, और ये कैसे हो सकते हैं? ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों टाइप के हो सकते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर फॉरेस्ट आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ आ सकती है, और इसके साथ साथ में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, और साथ में क्या हो सकता है? ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर। देखिए, अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर अगर हम इसका जुडिशियसली यूज करें तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अगर हम क्या करें, उसको वेस्ट करें ज्यादा, तो वो भी क्या है? वो इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर है कि जैसे वाटर साइकिल चलता है और हम उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें तो ये भी रिप्लेनिश हो सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल टर्म से क्लियर है, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। उनको हम क्या नहीं कर सकते? नॉट replenished, not replenished, इनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। और इनके अंदर कौन से नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं? इनके अंदर आते हैं नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए क्या क्या आते हैं इसके अंदर। नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर नॉन लिविंग आते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, मिनरल्स हो सकते हैं, उसके साथ और क्या हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हम जिनको यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जितने मिनरल्स का अमाउंट प्रेजेंट है
अगर हम उसको अनजुडियसली यूज करें तो वो क्या हो सकता है, वो एक दिन समाप्त हो सकता है। फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें, इसमें कोल पेट्रोलियम की बात करते हैं, कोल पेट्रोलियम का अगर हम अनजुडिशियसली यूज करें तो ये भी क्या हो सकते हैं, ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, जिसे हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जो अवेलेबल है अगर हमने उनको यूटिलाइज कर लिया अनजुडिशियसली तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे और हमें क्या होगा, इस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमें इनका यूज कैसे करना है, जुडिशियसली इसको यूज करना है।